नमस्कार दोस्तों। राज सर नोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक शब्दावली, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है हम इसमें पढ़ कर के तो चले जाते हैं लेकिन हमें शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो आज हम इन शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, सीटेट प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना राजनीतिक शब्दावली। पहला टॉपिक है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जनता की भलाई के लिए जो मामला होता है उस पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है, क्योंकि इस मामले के लिए सदन का कार्य रोक दिया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए या इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। कोई भी सदन हो, किसी भी सदन में अगर प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें 50 सदस्य जरूरी होंगे। दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा इसको नहीं लेकर के आ सकती है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया सकता। तो देखिए, संसद में राजस्व एकत्रित करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि जब धन विधेयक संसद में लाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, और एक बार राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो उसे वापस नहीं लौटा सकता। आगे आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्चे के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। विनियोग विधेयक यानी कि भारत की संचित निधि से अगर हमें धन निकालना होगा तो हम विनियोग विधेयक से धन निकाल सकते हैं। भारत की संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। अगर हमें धन की आवश्यकता होगी और अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो हम संचित निधि से निकालेंगे, और उसके लिए हमें विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो अपनी मंत्रिपरिषद है जो गिर जाती है, यानी मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है। यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्ष दलों के द्वारा लाया जाता है। दरअसल यह प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की बहुमत की परीक्षा होती है कि इसमें बहुमत है या नहीं है, इसकी परीक्षा के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। अगर संसद का अधिवेशन नहीं चलता है, लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में नहीं होती है, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और वही अध्यादेश क्या माना जाता है? कानून माना जाता है। प्रश्नकाल क्या होता है? जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहलाता है। कार्रवाई शुरू होने से पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। शून्यकाल क्या होता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही शून्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं है। सदन का स्थगन क्या होता है? स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अनिश्चित समय के लिए काम को रोक दिया जाता है, उसे सदन का स्थगन कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न क्या कहलाते हैं? सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। अध्यक्ष देता है अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति। विघटन क्या होता है? केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इससे लोकसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है?
क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 2 वर्षों में 1/3 सदस्य है जो पदमुक्त होते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों के उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। जिनके लिखित में उत्तर चाहेगा उनको अतारांकित कहेंगे और जिनको सदन में ही तुरंत उत्तर चाहिए उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। पदेन क्या होता है? पद धारण करने के कारण उसे क्या कहते हैं? पदेन। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या है? पदेन है। निर्वाचक मंडल क्या है? विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है और इससे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। प्रभुसत्ता संपन्न क्या है? जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी शक्ति पर निर्भर न हो उसे प्रभुसत्ता संपन्न कहा जाता है और एक भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या होता है? मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता है। कोई भी विधेयक है उस पर हमने निषेधाधिकार दे दिया है, अस्वीकृति दे दी है, तो वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। कोई भी सदन है जो निंदा प्रस्ताव ला सकता है सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए। बुलेटिन क्या है? वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है, उसे हम बुलेटिन कहते हैं। काकस क्या है? किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। तो महत्वपूर्ण शब्द हैं काकस। काकस किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को हम काकस कहते हैं और इन्हीं के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उसी के द्वारा पूरा दल संचालित होता है। संचेतक क्या होता है? सचेतक राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। धर्मनिरपेक्ष जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। लोकतंत्र सरकार को सारी शक्तियाँ जनता से प्राप्त होती हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए है। समाजवाद किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है उसे हम समाजवाद कहते हैं। गणराज्य इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, यानी कि राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति है जो निर्वाचित होता है और निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। तो आज हमने राजनीतिक शब्दावली देखी थी जो कि विशेष शब्दों के बारे में हमने जाना था जिनके हमें अर्थ भी नहीं पता थे, उन अर्थों के बारे में हमने जाना था। गणराज्य, समाजवाद, लोकतंत्र, ये तो प्रस्तावना में हम पढ़ते ही हैं कि भारत एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवाद राज्य हैं। काकस, बुलेटिन, निंदा प्रस्ताव, निषेधाधिकार, इन सभी शब्दों के बारे में हमने जाना। आगे भी हम इसी प्रकार से विशेष शब्दों के बारे में या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।